वो मिलिट्री एड यूक्रेन को रोकने का फैसला, क्रूड देखिए किस तरह से अब नरम पड़ रहा है। टिकर टीम वो फ्लैश अपडेट्स भी दे रही है। ब्रेंट अच्छा खासा कूल ऑफ हो रहा है। खैर मैं सब डिटेल्स पे आता हूँ आगे, लेकिन आज पहले जो स्टॉक्स रडार पे रखने खबरों की वजह से वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये ज्वेलरी स्टॉक्स, अब उसमें टाइटन को रडार पर रख लीजिए गोल्ड के चलते, थंगमाइल को रडार पर रख लीजिए चांदी के चलते। कल शाम को अपडेट आया है, गवर्नमेंट ने जो बेस इंपोर्ट प्राइसेस हैं गोल्ड के प्रति 10 ग्राम $11 से काटे हैं और चांदी के प्रति किलोग्राम $18 से रिड्यूस कर दिए। तो सारी ये जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज रडार पे रखिएगा। दो अपडेट्स आए भारत सरकार की तरफ से, दो सरकारी कंपनीज। पहले तो IRCTC जो एक इस समय मिनी रत्ना है, उसे कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आए कि नवरत्न का स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है। बेसिकली बोर्ड के पास ज़्यादा पावर आ रही है फैसले लेने की, ज़्यादा थ्रेशोल्ड तक अब ये लोग अपने फैसले खुद ले पाएंगे, ना कि मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खबर है। ऐसे ही IRFC को भी नवरत्न का स्टेटस कल मिला है। तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे आ गए। आस्क ऑटोमोटिव, इस कंपनी ने जापान की कंपनी कयूशू के साथ एक टेक्निकल असिस्टेंस और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है। बेसिकली टेक्निकल नो हाउ मिलेगी इनको और ये प्रोडक्ट्स का हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स? 2 व्हीलर्स के लिए हाई प्रेशर डाई कास्टेड एलॉय व्हील्स बनाने का अब ये काम करेगी इस करार के बाद। भाई टैरिफ इंप्लीमेंटेशन आज की टॉप न्यूज़ है, जिसने कल यूएस का मूड वैसे ही बिगाड़ रखा था। मेक्सिको और कनाडा पे लगी है, अब इनके रेसिप्रोकल ये भी शायद कर रहे हो, इनके भी टैरिफ्स लग रहे हो। तो इस बीच हमारी फिर ऑटो एंसिलरी कंपनी वैसे बहुत करेक्टेड है, स्टॉक्स बहुत तगड़े पिटे हुए हैं, चाहे वो संवर्धन मदरसन हो, चाहे सोना BLW हो, और भी हैं, पर ये दो प्रोमिनेंट नाम है। हमेशा इनके थ्रू अपन बातचीत कर लेते हैं कि ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस रडार पर रखिए। वो ऑटो एंसिलरीज जो यूएस मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने का काम करती हैं। IEX का फरवरी मंथ का अपडेट आया है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वॉल्यूम 9% साल दर साल बढ़ा है और ग्रीन मार्केट में ये कह रहे हैं हमने 85% की ग्रोथ अचीव करी है, हालांकि वो बेस छोटा है। RBL बैंक ने कुछ अपॉइंटमेंट्स अनाउंस करे कल बाजार बंद होने के बाद। नए प्रेसिडेंट और हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग एंड रिटेल लायबिलिटीज अनाउंस हुए नरेंद्र अग्रवाल साहब, और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अपॉइंट हुए TS परी साहब। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनका एक पुराना 2008 का एग्रीमेंट था ट्रेवनकोर केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, उनके लैंड पार्सल को डेवलप करने का। वो 2008 का एग्रीमेंट कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कैंसिल कर दिया इन्होंने। कोफोर्ज की आज बोर्ड मीट है। स्टॉक स्प्लिट पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू करंट है इस समय। देखते हैं किस तरह का अपडेट आता है। खैर ये और भी स्टॉक्स हैं जो मैं डिटेल में अपन जब 8 बजे जुड़ेंगे मुनाफे की तैयारी में तब बातचीत करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट थे जो सुबह सुबह अपन ने जान लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।